If you see the film, it's a love story between these two characters, Daddu and Jhulan, who's played by Nusrat. वो जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, सो ही वाज फिटिंग राइट देयर इन द कैरेक्टर ऑफ डड्डू ठाकुर. और मतलब जिस तरह से इनका बात करने का तरीका या डील डॉल, पर्सनैलिटी. मम्मी ने मुझे ये कहा था कि भाई ये तू नहीं लग रहा है इसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे सुन के कि ये उन्होंने कहा था ये सनी नहीं लग रहा है. koimoi.com. यार ट्रेलर लुक वेरी अमेजिंग, यू नो. Thank you. कहीं एक हम बहुत सी फिल्मों में देख भी चुके हैं, लेकिन बहुत ज़मीनी हकीकत या ज़मीनी किरदार नज़र आते हैं. आप दोनों से पूछना चाहूँगा, एंड द कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब मैं सनी की बात करता हूँ, ऑन व्हाट ग्राउंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ फैंटास्टिक एक्टर. Thank you, sir. ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन हिम कि यार यही चाहिए. और मैं बड़ा हैरान था सनी को देख के ऑन स्क्रीन कि यार कैसे, हाउ यू मैनेजेस कि बिल्कुल मैं जो लास्ट फिल्म में को मेरे जहन में आती है शिद्दत जी, और यहाँ यार ये आदमी बिल्कुल सीधा यूपी पहुँच गया है. कैसे? Actually, you've answered the question because he's a fantastic actor. और मतलब in all honesty, मतलब when I met him, वो जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, so he was fitting right there in the character of डड्डू ठाकुर. और मतलब जिस तरह से इनका बात करने का तरीका या डील डॉल, पर्सनैलिटी. That's quite captivating, and not because he is sitting next to me I'm saying this, but yes, that's actually the reason why he's there in the film. सनी no, I'm very glad that I'm a part of the film. You know, it's very interesting that when I read the script, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी कि ये फिल्म कहाँ से आ रही है. जिस टॉपिक के बारे में ये बात कर रहे थे, मुझे इतना समझ में आ रहा था कि इट्स अ गुड फिल्म एंड आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मुझे ये नहीं पता था वेदर आई विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई डोंट नो दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फिल्म. सो आई सैट विद हिम. इन्होंने काफ़ी कुछ बताया फिल्म के बारे में, बैकड्रॉप कहाँ से आ रहा है, ये वो मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में. तब जाके मैंने कहा कि अच्छा, इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी अ पार्ट ऑफ एंड इट्स समथिंग न्यू फॉर मी टू डू, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ द फिल्म. जब आप कोई भी फिल्म का हिस्सा बनते हैं सनी, ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. या क्या आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? क्योंकि डायरेक्टर साहब ऑफ कोर्स इसका हिस्सा है, राइटर भी हैं जी. आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला कि यार सनी अच्छा है, अमेजिंग, गुड? उस सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये मिला था दैट इट्स समथिंग न्यू दैट वी आर ट्राइंग टू शो, यू नो. एंड दूसरा ये था कि मम्मी ने मुझे ये कहा था कि भाई ये तू नहीं लग रहा है इसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे सुन के कि ये उन्होंने कहा था ये सनी नहीं लग रहा है. तो हर अब तक जो भी मैंने किया है विच वॉज वेरी क्लोज टू माई होम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, जो पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले किए, बट इसमें उन्होंने कहा था कि यार ये तू नहीं लग रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी वो सुन के. सर आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? कि ये सुनने मिला है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समबडी इज टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ मतलब this entire era is such an important era of our country and nobody talks about it, and that is what I got to know. So sensitive, please continue. You're saying something? No, I was not saying anything. You're saying something? No, I was just nodding to what he was saying. मैं कुछ बोल नहीं रहा था. I thought so. You're saying something. इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाना, जिस सब्जेक्ट से मुझे लगता है कि लोग बचते हैं, उस बारे में बात नहीं करना चाहते. जब मैं सिनेमा के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूँ, जब आप बात करते हैं तो भाई एतराज़ अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज खड़े होकर एतराज़ कर देती हैं. कोई विशेष धर्म या विशेष जाति पर एतराज़ कर देती है. इस सब्जेक्ट को चुनना वो चैलेंज और या एक बहुत डर का भाव था कि यार ये एक्साइटिंग होने वाला है या कहीं नर्वसनेस पैदा करता है कि जिस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना. नहीं, एक्साइटिंग है, डर तो नहीं है, बिकॉज ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो मतलब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो क्या डर है, मतलब वी हैव लिव्ड थ्रू दिस एरा. द फैक्ट दैट जो इसमें से हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थॉट दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वो सारे मुद्दे और वो सवाल हम जो कहना चाह रहे हैं इसमें से वो आगे लाना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू dwell in this topic. Yeah, and I think we're not talking about any film का मुद्दा is not to talk about caste. That's just the byproduct probably. What we're talking about is education, is the right to education and how it should be equal, you know, because sorry,
education doesn't see any caste or anything, and the film kind of unifies everything rather than pulling it apart. So I think that's the perspective matters from which you show a particular subject. So I think his perspective was so pure about it कि उसमें ना कुछ मलाल नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर. So Sunny, what was the most challenging part while working with this picture? I think the most challenging part was to understand where the film stands. You know what the film is trying to say. Like we've spoken about what the film is trying to say, but to understand that in terms of a character. Yeah, to understand, because it's through the characters that you're showing. It's through perspectives that you're showing this story. It's not a documentary on that said era. So it's a fictional story revolving around that. So the difficult part was to kind of imagine yourself in that, to be able to portray that, because ये आप डड्डू के नज़रिए से देख रहे हैं इस फिल्म को कि क्या हो रहा है. Because essentially it's actually a love story. If you see the film, it's a love story between these two characters, Daddu and Jhulan, who's played by Nusrat, and how they are so secure in their own little world कि शादी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, until this whole thing happens and the world starts falling apart, you know. So it's more of a human story. So to bring that, I think, was the difficult part in the film. So as an actor or as a star, what would you like to do, in future? Like you would like to do the commercial films, like, complete masala films, Yeah. or you would be happy doing films like Hurdang, which actually... I mean, actually, if you see Hurdang, that it can be categorized as a, just because it talks about a subject, it doesn't mean that it's not a commercial masala kind of thing. It has all the tropes of it as well. But no, I would love to do if I get a very indie film, and if I want to be a part of it, I'll be a part of it. If it's an out and out blast, like we say, commercial film, masala film, I would love to be a part of it. So I don't want to constrain myself in anything. So how was it working with Nusrat and Vijay Verma? Because they are not just, Oh, that's fantastic. They are such fluid actors, that unke saath it wasn't acting, it was playing. जब हम theatre करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाता है, which is why it's called a play, because you're playing, right? So that's the process that we went through, which was very new to me, because we bonded really well offset as well, and we could translate it on screen. So it was absolutely, and both of them are such fantastic actors. सनी जी, आप कहेंगे कुछ ऑडियंस को? मैं बस यही कहूँगा, जो इन्होंने कहा, एक तो कट कॉपी पेस्ट, और दूसरा प्लीज़ आइए 8 अप्रैल एंड फिल्म देखिए. आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.